भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, आज मैं आपको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी हुई कविता का अर्थ बता दी थी, उसका अभ्यास कार्य करा रही हूँ। यह मैं सुमन हूँ, तो इसका प्रश्नोत्तर कविता से जो है उसे सुन लीजिए। सुमन को जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फूल, सुमन का अर्थ फूल से है। फूल का आवास खुले में रहता है, जिससे सदैव धूप, शीत, वर्षा आदि इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, इन कठिनाइयों को सहन करते हैं या इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्नोत्तर 2, कठिनाइयों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फूल पर कठिनाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि प्रसन्नता से सब सहन करते हैं। फूल पर कठिनाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वह प्रसन्नता से सब कुछ सहन करता है। तीसरा है, सुमन अपने अपकारी का भी किस प्रकार उपकार करता है। तो इसके लिए अपकारी कौन है सुमन के लिए। जैसे फूल से, डंठल से अगर हम उस पौधे से फूल को तोड़ लेंगे तो क्या है, मृत्यु ही तो है। वह डंठल से वह धीरे धीरे वह जब तना से अलग होगा तो फूल सूख जाएगा, तो वही उसकी एक तरह से मृत्यु कर देते हैं। फूल को हम अपने सौंदर्य या सुंदरता बस देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होकर के तोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, उसकी मृत्यु ही तो होती है। कह रहे हैं जो फूल को जो तोड़ता है, फूल उसके गले का हार बन जाता है। इस कार्य से वह अपकारी पर भी उपकार करता है। अर्थात यह कभी फूल नहीं कहता है कि फूल हो, जैसे प्राकृतिक चीज़ों को मैंने आपको बताई थी मैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे परमार्थ के कारणे यह नदी ने संचय नीर, नदी कभी अपने जल का संचय नहीं करती। वृक्ष कभू नहीं फल भखै, वृक्ष कभी स्वयं अपने फल को नहीं खाता है। और नदी ने संचय नीर, नदी कभी अपने जल का संचय नहीं करती है। उसी तरह से यह फूल भी यह कभी नहीं कहता है कि मुझे मत तोड़िए, मैं नाराज हो जाऊंगा। तो इसी तरह से जब कोई फूल को तोड़ लेता है तो वह एक तरह से तना से अलग हुआ तो नष्ट ही हो जाएगा। तो अब वह क्या करता, अपकारी पर भी उपकार करता है। सुमन हूँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसमें मैं लिखी हूँ सुमन हूँ, मतलब मैं फूल हूँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए और अपकारी का भी उपकार करना चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। आपके जो 4 प्रश्नोत्तर थे, इस प्रश्नोत्तर को मैं करा दी हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कुछ विचार कल्पना के प्रश्न हैं। विचार कल्पना में प्रस्तुत कविता जीवन के लिए क्या संदेश देती है। यह विचार कल्पना का प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता जीवन के लिए क्या संदेश देती है। प्रस्तुत कविता जीवन के लिए यह संदेश देती है, यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस फूल के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने अंदर दुख की अनुभूति नहीं होने देना चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और जो हमारे साथ खराब कार्य कर रहे हैं, जैसे अपकारी हैं, जो हमारे कार्य को खराब कर रहे हैं, उनका भी हमें उपकार करना चाहिए। अर्थात हमें सदैव एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा नागरिक बनना चाहिए। फूल का इसीलिए उदाहरण दिया गया है। जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताई थी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं। तो यहाँ भी पुष्प से है कि प्रस्तुत कविता में जीवन के लिए, कि जीवन जीने की सीख, आपके जीवन में कितना ही कठिनाई आए, विषम से विषम परिस्थिति आए, लेकिन आपको धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। सभी परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ बन के, अर्थात एक तरह से ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आपको कभी यह किसी दूसरे को यह महसूस न हो कि आप कठिनाइयों से घबरा रहे हैं, और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे खुले में आवास रहते हुए भी फूल क्या करता है, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर,
अर्थात हवा के झपेड़े को भी निरंतर झेलता है, शीत वर्षा धूप सबको सह करके भी फूल क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में लाख कठिनाई, बहुत ही परिश्रमी जीवन होता है, जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कितना ही बाधा आए, विपत्ति आए, लेकिन हमें धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। अपने जीवन में फूल की तरह हमें प्रसन्न होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए के सोच के साथ। यह आपके विचार कल्पना का भी प्रश्न हो गया। भाषा की बात के प्रश्न हैं जिसे मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो में।